1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई माइनस tan इनवर्स डी एक्स इक्वल टू कितना है 0। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले फॉर्म बनाते हैं, ठीक। तो इधर क्या प्लस है तो उधर भी देंगे क्या हो जाएगा माइनस। एक एक स्टेप को समझना है ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। जब एक बार चीजें समझ में आ जाएगा तो फिर बाकी मेरा काम है कि इसी चीज को कैसे शॉर्ट फॉर्म में करना है। इतना आ जाएगा, इतनी बात समझ आ रहा है। बिल्कुल देखो इधर प्लस था तो मैंने उधर भी दिया क्या हो गया माइनस। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, इस डी क्या मल्टीप्लाई, इधर भी देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इधर लिख दिया क्या dx। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि आपको फॉर्म बनाना आना चाहिए। अगर आप फॉर्म बनाना जान जाते हो, जितना जल्दी इसको जान जाओगे तो क्वेश्चन उतने कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस है तो अंदर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया क्या माइनस और ये हो गया क्या प्लस, क्या हो गया प्लस। अच्छा इधर क्या है माइनस तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो मैं एक ही स्टेप में सब कर रहा हूँ बस, लेकिन कैसे कैसे कर रहा हूँ इस चीज को ध्यान देना है। इतना हो जाएगा, बोलो इतना हो जाएगा बिल्कुल। अब मैंने एक चीज देखो, ये हमने आपको पढ़ा रखा हूँ क्या डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये पढ़ा रखा हूँ। और इस पे न जाने मैंने 26 का कितने क्वेश्चन करवा दिया, ठीक। तो मैंने एक चीज बोला हूँ क्या कि अगर यहाँ पे इस फॉर्म में आए तो हमेशा इसका जो कोफिशिएंट होगा हमेशा कितना रखना है 1। लेकिन यहाँ पर है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को क्या कर दो डिवाइड कर दो, या तो डिवाइड कर दो या तो कॉमन ले लो। क्या ले लो कॉमन। तो मैं चलो इसी में क्या कर ले रहा हूँ कॉमन ही ले रहा हूँ। तो कॉमन जब लूंगा भैया तो यहाँ से लूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक एक स्टेप कर रहा हूँ, ठीक। अगर नहीं आएगा तो बोल देना, मैं एक स्टेप पूरा आराम आराम से पढ़ाता चलूंगा, ठीक। अगर नहीं आ रहा दिक्कत हो रहा तो चलो मैं इसी को पढ़ा देता हूँ, ठीक। इतना हो गया और उसके बाद ये उधर चला गया तो कितना हो गया माइनस वाई माइनस tan इनवर्स एक्स और ये क्या हो गया dx हो गया। तो यहाँ पर इधर क्या है डिवाइड, तो इधर मल्टीप्लाई, तो इधर भी देंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको इधर भेज दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट कितना करना है 1 कर दो। तो यहाँ पर कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा क्या 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स e के पावर सॉरी y, कितना हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर भी दिन क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक, क्योंकि अब नीचे जगह नहीं बचा है। तो कितना आ गया इतना आ गया। अब देखो मैं इसको भी ब्रैकेट को हटा दे रहा हूँ, ठीक। अब क्या देखो ये वाला इस तरह का फॉर्म बन गया और जैसे ये बन जाता है तो यहाँ से हम क्या करते हैं आई फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं आई फैक्टर। तो e की पावर क्या हो जाता है इंटीग्रेशन p dx हो जाता है बस। तो यही चीज यहाँ पर अब इसकी p की वैल्यू क्या है ये है, तो यहाँ पर रख कर क्या करते हैं हम इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल लेते हैं। तो आई एफ इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन कितनी वैल्यू है p की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, क्या होता है e के पावर tan इनवर्स x हो जाएगा। इंटीग्रेटेड फैक्टर निकल कर आ गया और जैसे ही इंटीग्रेटेड फैक्टर निकल कर आ जाता है तो इक्वेशन क्या होता है आई एफ इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू क्यू और dx हो जाएगा। इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है e के पावर tan इनवर्स x इंटू वाई इक्वल टू e के पावर tan इनवर्स x इंटू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करना है केवल इसी को इंटीग्रेट करना है। तो tan इनवर्स को मान लेते हैं क्या t, क्या मान लेते हैं भैया t।
बस एक-एक चीज़ें आराम से समझना है, बहुत टफ नहीं है, ठीक? अगर कोई इसको भी कहता है कि बहुत टफ है ना, तो मैं तो ये समझ लेना कि तुम्हारे साथ सब धोखा हो रहा है, ठीक? तो यहाँ पर कितना है? e के पावर tan इनवर्स x इंटू वाई इंटीग्रेशन e के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है? tan इनवर्स को t मान लो, t इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो मैं इसी को ट्रांसफर कर दे रहा हूँ e के पावर t इंटू टी, अब क्या हो जाएगा? dt। अभी इसको मैं बाद में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो इसको क्या मान लोगे? सेकंड, और इसको क्या मान लोगे? फर्स्ट। तो अगर इंटीग्रेट करोगे e की पावर t इंटू टी हो जाएगा। भैया इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वही होगा, और उसका जो जैसे वैसे लिख दोगे माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका क्या करना? फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई के पावर टी dt हो जाएगा। चलो अच्छा, एक लाइन में और बढ़ा देते हैं, e के पावर t माइनस, अब 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? e के पावर t ही होगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसी को मैं आगे एक लिख देना उधर। तो इंटीग्रेशन e के पावर t dt हो जाएगा। e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? और इसी के साथ एक आ जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब जो हमने t माना था उसको यहाँ पर रख दो। तो अब फिर से मैं इसको लिख देना, e के पावर tan इनवर्स x बाई इक्वल टू e के पावर tan इनवर्स x माइनस e के पावर tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। कोई दिक्कत? इक्वेशन हमको बनकर तैयार हो गया सर? बिल्कुल हो गया। अब बस क्या करना? वैल्यू पुट कर दो। कितना? x की वैल्यू कितना? 0, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो e के पावर tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितना होता है? 0। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितना होता है? 0। तो e के पावर 0 इंटू y की वैल्यू कितना भैया? 1 इक्वल टू e के पावर 0 इंटू कितना हो जाएगा? 0 माइनस कितना हो जाएगा? 0 e के पावर 0 प्लस c हो जाएगा। अब अगर e के पावर 1 की वैल्यू 1 इंटू 1 इक्वल टू 0 और माइनस 1 प्लस c। अब इधर माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। यही वाली वैल्यू यहाँ उठा कर रख देते हैं, ठीक? तो जैसे यहाँ रखेंगे तो e के पावर tan इनवर्स x इंटू वाई इक्वल टू e के पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस e के पावर tan इनवर्स x, और कितना हो जाएगा? c की वैल्यू कितना आ गया? +2। कितना? +2। अब कितना रखना है? 1 रखना है। कितना रखना है? 1। तो tan के पावर tan इनवर्स 1 कितना हो जाए? पाई बाई 4। तो y इक्वल टू e के पावर tan इनवर्स x। अब देखो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगा या तुम डिवाइड कर दो। तो y इक्वल टू e के पावर tan इनवर्स x e के पावर tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन e के पावर tan इनवर्स x। इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दो तो y इक्वल टू कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? केवल आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x, इसमें कितना आ जाएगा? -1 और प्लस 2 बाई tan इनवर्स x। अब कितना पास कराना है? 1। तो यहाँ 1 पास करा दो। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 4 -1 प्लस 2 बाई e के पावर, तो कितना हो जाएगा? e के पावर पाई बाई 4। तो ये वाला आंसर अगर चेक किया जाए तो कहाँ पर है? एक बार देख लेते हैं। पाई बाई 4 प्लस है, चलो मैं इसको फॉर्म बना ही देते हैं पूरा एग्जैक्ट अच्छे से। तो 2 बाई e के पावर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस 1, कितना? इतना आ जाएगा, ठीक? तो ये वाली वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं तो कहाँ पर आएगा? 2 बाई पाई, अब ये तो कितना है? 4 है, ये तो गया, ये कितना है? 4 है, गया। अब इन दोनों चेक करना, ठीक? तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला। कौन सा? बी वाला। तो एक चीज देखो यार, यही क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, तो मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हूँ।
और चीज़ें समझ में भी आया होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं और शॉर्ट तरीके से कैसे करता हूँ, अब उसको समझना, ठीक? ध्यान देना ये चीज़ें केवल बेसिक जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए मैंने बताया। अब जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना, वो जो थोड़ा जो मॉडरेट टाइप के लड़के होते हैं जिनका सबसे ज़्यादातर सिलेक्शन होता है, तो अब मैं उस टाइप को बता रहा हूँ ताकि लड़कियों को मतलब किसी भी लड़कों को समझने में दिक्कत ना आए, हर तरीके से एक क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक? बाकी